नमस्कार दोस्तों, तो फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डियर सत्यम सर में। तो आज घटाना का हमारा पार्ट 3 वीडियो, ठीक है, पार्ट 3। इसके पहले हमने जो कि 2 वीडियो बना चुकी है, ठीक है। इसके पहले हमने 2 वीडियो बना लिया है घटाना का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो 2 वीडियो देख लें। अगर उसको देखने के बाद ही अगर आप इसको आएंगे देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसमें देखिए हम लोग 5 अंक 6 अंक इस तरह के 5 अंक 6 अंक लेके 5 6 अंक का घटाना जो है इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इसके पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देख लें, तभी इसको देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा समझ में। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, हमको 6 में से क्या करना है, 9 को घटाना है। तो बताइए कि 6 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, हम बगल से हाथ से ले लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 16, ठीक है। अब 16 में से 9 को हम घटाएंगे तो बताइए क्या बचेगा। 16 में से अगर 9 को घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 7, ठीक है। अब बताइए, अब यहाँ पे देखिए 2 था, ये सॉरी 3 था, 3 था, 3 में से एक अगर हम हासिल दे दिए तो यहाँ पे बचा क्या, 2 बचेगा ना। अगर 3 था, 3 मान लीजिए हमारे पास 3 रुपया है, अगर 1 रुपया किसी को उधार दे दिए हैं तो हमारे पास बचेगा कितना, 2 ही रुपया बचेगा ना, ठीक है, समझे कि नहीं। अब बताइए 2 में से अब हम क्या करेंगे, 6 को घटाएंगे, इस 2 में से इस 6 को घटाएंगे तो बताइए घटेगा? नहीं घटेगा। तब क्या करेंगे हम, तब इस वाले बगल से हम इसको उधार देंगे, ठीक है। इस वाले बगल से हम इसको उधार देंगे, तो ये उधार देगा तो ये हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो 12 में से हम क्या करेंगे, 6 को घटाएंगे, तो 12 में से अगर 6 घटाएंगे तो बताइए क्या बचेगा। ये छोटा मोटा घटाना हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो अगर 12 में से 6 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा हम मिटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारा 2 था, 2 में से एक तो हम इसको उधार दे दिए थे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बचा क्या, 1, ठीक है। 1 में से ही अब हम क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे, 1 में से ही 5 को हम घटाएंगे तो बताइए घटेगा? नहीं घटेगा। फिर क्या करेंगे, फिर वही काम हम इससे इसको अब हासिल देंगे, ठीक है। अब इसको हम इससे हासिल देंगे तो ये हमारा बन गया 11। अभी 11 में से हम 5 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 11 में से अगर 5 को घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 6। समझ में आया। अब बताइए यहाँ पे 8 था हमारा, यहाँ पे हमारा 8 था, अब एक उधार दे दिए तो यहाँ पे हमारा बचा क्या, 7। 8 की जगह पे अब हमारा बचा 7। अब 7 में से ही हम क्या करेंगे, 7 में से ही हम, एक सेकंड, 7 में से ही देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो 8, यहाँ पे हमारा बचा कितना है, 8 था, 8 में से अगर हम एक उधार दे देते तो यहाँ पे हमारा बचा क्या, 7। अब 7 में से ही हम क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे, 7 में से ही हम क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे तो बताइए क्या बचेगा। 7 में से अगर 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 5 बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 लिख दिए। समझ में आया। अब बताइए यहाँ पे तो कुछ उधार तो लिए नहीं है, अब 5 है तो सर 5 तो बचा ही है, इसमें से उधार तो हम लिए नहीं है, तो 5 में से अगर 3 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। समझ में आया। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, अगर समझ में आ गया तो थम्स अप का निशान कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछिए कि आखिर हमको समझ नहीं आया है। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम और भी अच्छे तरीके से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए 8 में से 9 को घटाना है तो बताइए घटेगा? नहीं घटेगा। क्या करेंगे, हम बगल से उधार लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 18। अब 18 में से क्या करेंगे, हम 9 को घटाएंगे, तो 18 में से 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9, ठीक है। लेकिन 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 एक चीज़ आपको ध्यान में देना है, लेकिन बगल में तो है ही नहीं उधार देने लायक, इसके पास तो जीरो है, तो जीरो है तो उधार तो देगा नहीं वो। तो क्या करेंगे, ये स्टेप एक बार इसको फिर से समझ लिए, पूरा एकदम इसको फिर से समझिए। 8 में से हमारा 9 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, बगल से उधार लेंगे, तो बगल वाले के पास तो खुद नहीं है, तो वो कैसे देगा उधार, ठीक है। तो क्या करेगा, ये वाला जो है इस बगल से उधार मांगेगा, इस बगल से उधार मांगेगा, ठीक है। ये वाला जीरो जो है 9 से उधार मांगेगा, ये अगर उधार 9 वाला इसको अगर देगा तो ये हो जाएगा 10,
ठीक है। और ये अगर एक उधार इसको देगा तो ये हो जाएगा तो हमारा 18, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा 18। अब 18 में से 9 को हम घटा लेंगे तो क्या बचेगा हमारा बच जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 था, जब ये उधार इसको दिया तो ये तो हो गया था 10, ठीक है, ये तो हो गया था 10, लेकिन एक तो उधार दे दिया तो यहाँ पे बचा क्या 9 बचेगा ना। अब 9 में से क्या करेंगे हम, 0 को घटाएंगे, तो 9 में से 0 को घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 0। समझ में आया आपको क्या किए हम, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। ये यही चीज़ पॉइंट पकड़ने वाली है, इसी को अगर आप समझ गए तो समझिए आपको घटाना बहुत ही प्यार से आ जाएगा, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन सीख जाएंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अगर सीखना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है, 8 में से 9 को घटा रहे थे तो घटा नहीं, तो हम क्या किए हैं कि यहाँ से जो है बगल से इसको उधार दे दिए हैं, ठीक है। तो बगल वाले के पास तो पहले से ही उधार नहीं था तो वो देगा कैसे, तो ये जो है इससे बगल से उधार मांगा है, 9 से उधार मांगा है, ठीक है, 9 से ये उधार मांगा है, ये तो हो गया फिर 10 जब उधार ले लिया है तो, ठीक है। अब 10 जब ये हो गया तो ये एक इसको उधार दे दिया है, ठीक है, एक इसको उधार दे दिया तो ये बन गया 18। 18 में से 9 को हम घटा लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 9 बच गया। अब यहाँ पे जो 10 था वो एक उधार दे दिया तो हमारा बचा क्या 9। अब 9 में से हम 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 9 में से अगर हम 0 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा क्या 9, ठीक है, समझे। अब देखिए यहाँ पे 9 था, एक उधार दिया तो यहाँ पे बचा क्या हमारा, खुद बताइए आप, जब एक उधार दे दिए 8 बचेगा ना। अब 8 में से क्या करेंगे हम, इसको पहले मिटा लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा समझिए बचा क्या है, यहाँ पे हमारा बच्चा है, यहाँ पे हमारा बचा है 8। अब 8 में से हम 5 को घटाएंगे तो बताइए क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। 8 में से अगर 5 को घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा, समझे। अब यहाँ पे देखिए 8 में से अगर 0 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, किसी भी संख्या से अगर 0 घटाते हैं तो वही संख्या सेम बच जाती है, तो 8 यहाँ पे हमारा बच जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अब 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा, और 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 बच गया। समझ में आया आपको, समझ में आया कि नहीं आया, अगर समझ में आ गया तो बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, अगर आप कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं और ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो टाइम तो देना पड़ेगा, अगर नहीं सीखना चाहते तो अभी से वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। अगर सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा, अगर समझना है, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप कमेंट करिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इससे और भी अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आई होप मेरी बात को आप समझ रहे हैं, अगर समझ रहे हैं तो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए ये दिया है, इसको एक बार पढ़ के बताइए क्या दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, बताइए। इसको हम पढ़ना भी आप लोग को बताएं कैसे पढ़ा जाता है, हैं, इसको तो हम पढ़ना भी बताएं आप लोग को कैसे पढ़ा जाता है, तो बताइए क्या पढ़ के, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, इसका आंसर आप हमको कमेंट करिएगा कि इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो बताइए क्या लिखा है, हम बताएंगे नहीं, ठीक है, आपको ये कमेंट करना है, हम बताएंगे नहीं, अगर नहीं आएगा तो हम कमेंट कर देंगे इसका आंसर, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन जो पूरा है हमारा, ये क्वेश्चन जो पूरा है ये टोटल, इसका आंसर आप कमेंट करिए, ठीक है, HW में रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको HW में रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। बाकी अगला क्वेश्चन जो है इसको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 9 में से 6 को घटाएंगे तो बताइए क्या बचेगा, नॉर्मल सी बात है, 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 बच जाएगा, यहाँ पे हासिल को कोई तो काम ही नहीं है। लेकिन अब इसके आगे देखिए, आगे इसके देखिए 2 में से 5 को घटाएंगे तो बताइए घटेगा, नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे हम बगल से इसके उधार ले लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 12। 3 इसको उधार दिया है, ठीक है, 3 इसको उधार दिया है तो ये बन गया हमारा 12। अब 12 में से हम 5 को घटा देंगे, ठीक है, तो 5 घटाएंगे 12 में से तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 7 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे 3 तो था, एक उधार दे दिया तो यहाँ पे 3 के जगह पे बचा क्या 2, 3 के जगह पे बचा 2।
अब ये दो में से अब इस दो को हम घटाएंगे, ठीक है। इस दो में से इस दो को घटाएंगे तो दो में से दो गया तो क्या बचेगा, 0। समझे। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया आपको। नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार फिर से बैक करके देखिएगा, तब समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो और भी इससे अच्छा सॉल्यूशन है मेरे पास। अगर आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है मैं और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा, अन्यथा मुझे पता नहीं चल पाएगा। अगर आप वीडियो देख के बिना कमेंट किए चले जाएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, 5 में से हमको 0 घटाना है। 5 में से क्या करना है, 0 को घटाना है। तो बताइए 5 में से अगर 0 घटाएगा तो क्या होगा। हम भी बताएं कि कोई भी संख्या में से अगर 0 घटाते हैं तो वही संख्या सेम बच जाती है, तो 5 बच जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 में से क्या करेंगे हम, 8 को घटाएंगे तो घटेगा, नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे हम, 4 से इसको उधार दे देंगे, ठीक है। 4 इसको उधार देगा तो ये हमारा बन जाएगा 17। तो 17 में से अगर 8 घटाएंगे हम तो क्या बचेगा, 17 में से 8 घटाएंगे तो हमारा 9 बच जाएगा। अगर नहीं आता है कैसे घटाते हैं तो इसके पहले वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि छोटा छोटा घटाना कैसे घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 17 में से 8 घटाएं तो हमारा 9 बच गया। अब यहाँ पे 4 तो था, एक उधार दे दिया तो यहाँ पे बचा क्या, 4 की जगह पे 3 बचा। अब 3 में से 1 को हम घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 2, ठीक है। 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। अगर वीडियो समझ में आया तो बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए कि हमको सर समझ में नहीं आया। अगर कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं कि हमारा घटाना का पार्ट हो गया है। अब इसके आगे हम अगला पार्ट करेंगे, जोड़ घटाना हमारा हो गया है तो अगला पार्ट हमारा रहेगा गुणा, ठीक है। अगला पार्ट हमारा रहेगा गुणा। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।